तो वो द्वंद्व पहले से रहा। तो इसलिए इस द्वंद्व के ये जरूर है कि भौतिकवाद के समय, जब भौतिकवाद चरम पर है, उस समय जो नेगेटिव पक्ष है उसके साथ लोग आसानी से, जैसे कि आपने ट्रेनिंग में बताया कि वो आसान रास्ता है, इसलिए उस आसान रास्ते को लोग ज्यादातर चुनते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो धीति पर विश्वास करते हैं, जो न्याय पर विश्वास करते हैं, जो धर्म पर विश्वास करते हैं। धर्म क्या है? क्या है धर्म? धर्म यही है कि अगर मैं खाना खा रहा हूं और मेरे सामने कोई भूखा है तो मैं अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी उसे दे दूं। ये धर्म है मेरी नजर में। मेरी नजर में वो धर्म नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित करते हैं। मेरी नजर में ये धर्म है कि मैं किसी के काम आ सकूं। और मैं आपको सच बताऊं, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं, मैं हीरो नहीं बनना चाह रहा हूं। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है कि मेरी बात का अनुसरण आप लोग करें। मैं बस 1-2 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। मैं कल एक मेले में गया था। मैं मेले में गया था तो वापस आ रहा था, वहां लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही थी। तो हम तो 2 थे, मैं था, मेरे साथ मेरे जो गाड़ी चलाते हैं वो थे, और पीछे की 2 सीटें खाली थी। मैं महसूस कर रहा था कि मैं किन 2 वृद्धजनों को इसमें भेजा सकूं। इतने में जो आए वो बड़े मैले कुशल से थे। एक बार मुझे हिचक हुई, लेकिन उसके बाद मुझे गांधी जी याद आ गए कि अगर मैं इनके साथ इसलिए भेद कर दूं कि ये मैले कुशल हैं तो ये मानवता के प्रति भेद होगा, परमेश्वर के प्रति भेद होगा। मैंने उन्हें बिठा दिया। तो सवाल ये है कि हम पल पल में जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते समय परमेश्वर को याद करें कि क्या ये इस काम को मैं कर रहा हूं, ये सच्ची होता है। ये कांग्रेस की मूल विचारधारा है। और जो आदमी कांग्रेस की इस मूल विचारधारा से जुड़ेगा वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। वो जाति के आधार पर किसी से नफरत नहीं कर सकता, वो धर्म के आधार पर किसी से नफरत नहीं कर सकता, वो मतलब गरीब और अमीर के आधार पर किसी से नफरत नहीं कर सकता। तो मैं बहुत न कहते हुए अपने विचारों को यहाँ पर विराम दूंगा। और ऐसा है, अगर सब लोग ये भौतिकवाद उस समय भी था जिस समय के आपने जिस समय का इतिहास सुना कि वीर सावरकर और उन्होंने वो भी भौतिकवाद में बहे ना कि पेंशन खाएंगे, बंगले में रहेंगे, और अंग्रेजों को कहा कि मैं माफी चाहता हूं और मैं आज के बाद तुम्हारे लिए काम करूंगा। लेकिन अगर उस समय सब सावरकर बन जाते तो क्या आपको लगता है कि देश आजाद हो सकता है? ये देश आजाद नहीं हो सकता। इसलिए उस समय सुभाष चंद्र बोस, उस समय आजाद, नेहरू, पटेल, गांधी ये अपनी जगह पर खड़े रहे और इन्होंने कहा कि जेल क्या, तुम फांसी दे दो हमें। और बहुत लोगों ने फांसी पर खुशी खुशी फांसी पे झूल गए, लेकिन उनकी फांसी की बदौलत आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं और हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। ये याद करिए, वो गीत सबको याद होगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने पसंद नहीं किया, आज भी है ऐसा नहीं, आज भी। तो इसलिए ये कार्यक्रम मैंने कहा कि ऐसी दोपहरी में जबकि धूप से तप रहा हो, कोई प्यास से मर रहा हो, उसको शीतल जल मिले, यही काम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगा, मेरी उम्मीद है। और मैं सब लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि फिलहाल अंजाम तक पहुंचने तक हो सकता है तो अपनी शिकायतों को समाप्त कर दीजिए। जहां पर जिससे हित बन पड़ता है वो हित करिए। और आदरणीय नवप्रभात जी ने कहा कि दूसरे सेशन पे वो संगठन की बात करेंगे, तो संगठन में भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो ऐन चुनाव के टाइम पे हमेशा एक चुनाव में किया, दूसरे चुनाव में किया, तीसरे चुनाव में किया, मुझे नहीं मिला तो वह हरा नहीं मिल जाते। इनको भी चिन्हित इस तरह का भी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान करता है। अभी निकायों के चुनाव में हमने देखा, हम बतेरे निकाय इसलिए हार गए कि मुझे टिकट नहीं मिला, पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला तब विरोध में करने लगे, आपके चुनाव में टिकट नहीं मिला तब विरोध करना। तो बार बार अगर पार्टी, ये तो है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 इक्वल लोग हैं, उनमें से एक को चुनना है। हो सकता है किसी के साथ अन्याय भी हो गया हो क्योंकि इक्वल थे, उसमें से एक ही चुना जाएगा, दूसरे ने टॉलरेट नहीं किया। आप लोग बोलते हैं 2019 में मैं लोकसभा का दावेदार था, 2019 में मैं लोकसभा का दावेदार था, और मुझे 2019 का लोकसभा दिया होता तो मुझे लगता है कि मैं 24 में और मजबूती से लड़ता। लेकिन 2019 में अचानक एक राजनीतिक घटना घटी और हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया कि हम लोकसभा का टिकट किसी और को देंगे। और जब किसी और को टिकट मिला तो मैं फिर भी उनके साथ
उतनी मजबूती से लगाना है जितनी मजबूती से मैं अपने लिए रखता हूँ। तो ये इसमें नाराज नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि अगले इलेक्शन के लिए मेरे जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं लड़ता हूँ, मेरे यहाँ से बहुत लोग आ रखे हैं, ये कल जाके मुझे डांटेंगे कि तुम ऐसी बात क्यों करते हो, लेकिन उसके बावजूद मेरे विधानसभा से कोई मेरे से बेहतर होगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि हमको मकसद ये है कि हमें जीतना है, हमें कांग्रेस की सरकार को स्थापित करना है, कांग्रेस की विचारधारा को स्थापित करना है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि बड़ा नेता वो हो जो यहाँ पर बैठा हो। ये भी हो सकता है कि बड़ा, हम उसको मानते हैं कि जो सबसे बड़ा बलिदान पार्टी को देने के लिए, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए। जब जब कांग्रेस कमजोर होती है तब तक देश कमजोर होता है, क्योंकि कांग्रेस सबकी सामूहिक विचारधारा का नेतृत्व करती है। अभी आपने सुना ना, हम सबका। कांग्रेस नहीं कहती है कि सिर्फ मेरा। जहां बलिदान देना होगा वहां कांग्रेस के लोगों ने ये इतिहास में दर्ज कहा कि मेरा दो बलिदान, लेकिन जहां देश की बात आएगी तो कहते हैं कि भाई देश सबका। तो ये बात है। अभी हम लोग सब चाय पिएंगे और आपने मुझे समय दिया, पंक्ति और हमारे लांबा साहब और हमारे नेता श्री प्रभात जी, आप लोगों ने मुझे समय दिया। सभी जिलाध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, हमारे वरिष्ठ जनों का मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरिया जी, हम तो